नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी, फसलों को नुकसान का अंदेशा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिन में बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 फरवरी एवं 1 मार्च को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू व आसपास के जिलों में बादल छाए रहने तथा मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। जानकारों के अनुसार मौसम में आए अचानक बदलाव से सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 1 मार्च को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने तथा शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वसुंधरा राजे के बाद नंबर 2 के लिए सियासी खींचतान। राजस्थान में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़, कैलाश मेघवाल और मदन दिलावर के नाम शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे ने नेता प्रतिपक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया या उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। प्रदेश भाजपा में नेता प्रतिपक्ष का पद नंबर 2 की हैसियत माना जाता है। खींचतान जारी है। पार्टी आलाकमान तय नहीं कर पा रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाने के पीछे बीजेपी की गुटबाजी एक बड़ा कारण है। दूसरी वजह है कि जिस नेता का नाम तय होगा वह भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में दावेदार बन जाएगा। अग्निपथ योजना की भर्ती नियमों में हुए बड़े बदलाव। भारतीय सेना यानी हमारे देश का गर्व। केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले साल 3 सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भर्ती के नए नियमों की जानकारी देते हुए राजस्थान सेना भर्ती मुख्यालय के डीडीजी ब्रिगेडियर जे चौहान ने बताया कि बरसों पुराने भर्ती नियमों को अभ्यर्थियों के हितों में ध्यान रखते हुए बदला गया है। ITI करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में बोनस अंक देने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में भेजे 16,000 करोड़ रुपए। होली से पहले देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त इंस्टॉलमेंट जारी कर दी गई है। इसके तहत 8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसका किसानों को पिछले 2 महीनों से बेसब्री से इंतजार था। अभी तक आपके खाते में किस्त के पैसे नहीं आए हैं। ऐसे में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर 155-261-011-24300606 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते। विदेश में सोने के भाव मिल रहा प्याज, भारत में कौड़ी के दाम। एक तरफ भारत में प्याज के दाम पिछले 1 माह से 30 टन से अधिक गिरे हैं और जहां किसानों को प्याज की लागत की आधी रकम भी नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों में प्याज की भारी कमी हो गई है। फिलीपींस में तो प्याज 2,500 रुपए किलो तक पहुंच गया है। तुर्की से लेकर काजिकिस्तान तक प्याज की महंगाई लोगों के रुला रही है। प्याज एक तरह से ग्लोबल फूड क्राइसिस का सिंबल बन गया है। इसकी कीमतें दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही हैं। भारत से निर्यात कर प्रतिबंध नहीं है। दुनिया भर में प्याज की बढ़ती और देश में घटती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में 52.38 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना ही केंद्र सरकार का मकसद। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को भाजपा सरकार ने गिरफ्तार किया है उससे साफ है कि केंद्र का मकसद किसी भी तरह केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना है। उन्होंने कहा कि इनका काम यही है कि दिल्ली की गवर्नेंस खराब कर दो। इसको हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले एलजी को बैठा दिया, फिर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, अब सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया का मामला कोर्ट में ही खारिज होगा। उन्होंने कहा कि जनता दोनों पार्टी की गंदी राजनीति से थक चुकी है। जनता चाहती है कि बदलाव आए।
राजस्थान में लिथुआनिया गणराज्य में व्यापार की अपार संभावनाएं। लिथुआनिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के 15 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान लिथुआनिया और राजस्थान के मध्य द्विपक्षीय बिजनेस और आयात निर्यात के अवसरों को जानने को लेकर विचार विमर्श हुआ। राज्य सिको चेयरमैन अरोड़ा के साथ लिथुआनियाई चैम्बर के प्रतिनिधियों ने व्यापार एवं वाणिज्य के अवसरों की व्याख्या की। इस मौके पर REPC ने भी प्रस्तुति दी और राजस्थान के निर्यात परिदृश्य को प्रस्तुत किया है। राजस्थान और लिथुआनिया के प्रतिनिधिमंडल की बैठक को संबोधित करते हुए अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में सूचना औद्योगिकी, ITS, हस्तशिल्प, ऑटो कंपोनेंट, पर्यटन आदि क्षेत्रों में बहुत अवसर उपलब्ध हैं। अब मशीन से निकल रहे क्लॉथ बैग। हेरिटेज नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त जयपुर की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नई पहल की है। नगर निगम में सभी 5 जोन में ATM की तरह ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेडिंग मशीन लगाई गई है। इससे शहर में खरीदारी करने वाले बेहद खुश नजर आए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही के बाद अब नगर निगम ने परकोटा के बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों को कपड़े के थैले की सुविधा देने की पहल की गई है। इसके लिए ऑटोमेटिक वेडिंग मशीन स्थापित की गई है। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर इस मशीन का मेयर मुनेश गुर्जर ने शुभारंभ किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त विश्राम मीना और स्थानीय पार्षद अमर सिंह गुर्जर सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 28 से होगी शुरू। अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज 28 फरवरी को सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 17 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इस दिन प्राइवेट बिलों पर चर्चा की गई थी। मंगलवार से विधानसभा से विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कर इसे पारित किया जाएगा। अनुदान मांगों पर 4 मार्च तक चर्चा होगी। 5 से 8 मार्च तक होली पर विधानसभाओं में अवकाश रहेगा। इसके बाद 9 से 11 मार्च तक फिर से अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इन्हें पास किया जाएगा। संभवतः 13 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। इस दिन वित्त और विनियोग बिल पर चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। बिना नेता प्रतिपक्ष की भाजपा विधायक दल की बैठक 28 को होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार यानी आज 28 फरवरी को विधानसभा में होगी। ये बैठक बिना नेता प्रतिपक्ष के होगी। गुलाब चंद्र कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद से ही ये पद खाली पड़ा है। अभी तक भाजपा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है। ऐसे में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और भाजपा और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया विधायकों को इस दिशा में निर्देश देंगे। विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। ऐसे में विपक्ष के नाते भाजपा ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। विधायकों को बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। सत्र आधे मार्च तक चल सकता है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का यही मौका है। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा पूरी ताकत के साथ सरकार का विरोध करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठी फासिस्ट ताकतें देश में लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। आज सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोही कह दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। सीएम ने कहा, पूरा मुल्क चिंतित है। देश में हिंसा का माहौल का है, इसको रीट्वीट किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल पड़े। वो क्या चाहते हैं? देश में प्यार मोहब्बत हो, हिंसा ना हो, अमीर गरीब की खाई ना बढ़े। गहलोत ने कहा, देश में खतरनाक माहौल है। शहरी विकास मंत्रालय के निकायों को चेतावनी। केंद्रीय वित्त आयोग से प्रदेश के नगरीय निकायों को मिलने वाली फंड अनुदान राशि को लेकर शहरी विकास मंत्रालय ने निकायों की टेंशन बढ़ा दी है। मंत्रालय ने उन निकायों को चेतावनी दी है जो अपने एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स यानी नगरीय विकास कर की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। निर्धारित ग्रोथ रेट से वसूली नहीं करने वाले निकायों को मिलने वाली फंड राशि रोक दी जाएगी। दरअसल पिछले दिनों मंत्रालय की ओर से एक लेटर फाइनेंस विभाग के एसीएस और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को लिखा गया था। इसमें सभी निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत साल 2023-24 में मिलने वाली 4.5% की ग्रोथ रेट के साथ देने के लिए कहा है। लेकिन मंत्रालय ने साथ ही उन निकायों पर भी नाराजगी जताई है जो निर्धारित ग्रोथ रेट 4.5% के अनुसार अपने एरिया में यूडी टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन बैंक में निकली वैकेंसी। 35 साल की उम्र तक के उम्मीदवार 28 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in के जरिए आज 28 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं।
MBA और कुछ के लिए ग्रेजुएशन के साथ संबंधित पद में डिप्लोमा मांगा गया है। विभिन्न पदों के लिए 18 से 35 साल आयु सीमा तय की गई है। हालांकि अधिकतम उम्र की सीमा में OBC वर्ग को 3 वर्ष और SC/ST वर्ग को 4 वर्ष की छूट भी दी गई है। वंदे भारत के संचालन की तैयारी शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत हाल ही में रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे के 325 किलोमीटर पर सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 450 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हाल ही में रेलवे के GM विजय शर्मा ने प्रिंसिपल CST पुनीत चावला को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की रूपरेखा में देखा जा रहा है। इसके बाद चावला ने इसे लेकर मुख्यालय, चारों मंडलों, कंस्ट्रक्शंस और प्रोजेक्ट्स में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेलवे बोर्ड विभिन्न सेक्शन की स्पीड पर मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द सेक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। चावला के अनुसार अब स्थानीय रेलवे को रूट तय करना है कि फर्स्ट फेज में किस किस रूट पर सिग्नल को ऑपरेट किया जाए। थर्मल पावर प्लांट की 1980 मेगावाट की 3 यूनिट बंद। प्रदेश की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की सूरतगढ़ छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट के साथ ही अदानी पावर के 660 मेगावाट यूनिट से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। वहीं तापमान बढ़ने के कारण घरेलू और कृषि क्षेत्र में बिजली की डिमांड बढ़ी है। इससे प्रदेश में बिजली संकट हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। उत्पादन निगम के CMD RK शर्मा के कार्यकाल पूरा होने के 1 सप्ताह पहले थर्मल पावर स्थिति सुधर गई थी, लेकिन एक्सटेंशन मिलने के 20 दिन बाद ही स्थिति बिगड़ने लगी। वहीं बिजली प्रबंधन करने वाले ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक MM रेडवा को लगाने के 2 दिन बाद ही ये हालात हुए हैं। यहाँ पहले से ही चीफ इंजीनियर मुकेश बंसल लगे हुए हैं।